इनमें से कोई नहीं। देखिए ये क्विज कंपटीशन अभी स्टार्ट हो गए जस्ट पहले, थोड़ा देर पहले। ये जजेस हैं, जरा साहब अपना नाम और ये गलत जवाब है, यहाँ पे लार्वा भी होगा, ए और बी दोनों। आप अपना कुंदन कुमार सिंह। तो ग्रुप 4 ये तीनों जजेस हैं आप लोग। 0 मार्क्स। बिल्कुल। कोई बात नहीं। और ये Next oral बार quiz बहुत competition सारा है। जो है कि राउंड है अभी। और साइंस राउंड कैटरपिलर और लार्वा दोनों ही है रेशम का कीड़ा। जब सही आंसर आए ना इतनी ताली बजाइएगा ताकि बगल वाला भी सही आंसर दे दे, ठीक है? लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन? कोई नहीं। लोहे पर जंग लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन इज व्हिच टाइप ऑफ चेंज? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन? कोई नहीं। एक परिवर्तन। और ये सही जवाब है। क्या बात है। रासायनिक परिवर्तन सही आंसर है। 10 मार्क्स दिया जाए ग्रुप 5 को। ग्रुप 6 ना? ग्रुप 1 2 3 4 5 6, ग्रुप 6 इस बार अपना वारी का इंतजार करते हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा अपने भोजन को किसकी सहायता से पकड़ता है? मुख, पदार्थ, स्पर्शक, शिलिया? गलत आंसर है। इसका सही आंसर होगा पदार्थ। अमीबा अपने शिकार को, अपने भोजन को किस प्रकार, किसकी सहायता से पकड़ता है ना? पदार्थ आंसर होगा। चलिए कोई बात नहीं। ग्रुप 6 0। ग्रुप 6 0। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 78%, 0.03%, 21%, 1%? 21%। और ये जो है कि सही आंसर है। बिल्कुल 10 नंबर दिया जाएगा। ताली आप लोग बजाना भूल गए क्या? अरे जब सही जवाब आए तो ताली बजाइए। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? कंडक्टर सुचालक कौन सा है? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। रबर, लकड़ी, हर प्रतियोगिता तांबा, परीक्षाओं में आपका प्लास्टिक? सहायता कर सकते इनमें से हैं। बताना है। तांबा सही आंसर क्या है। बात 10 मार्क्स दिया जाएगा। तालियों की गड़गड़ाहट कमी नहीं होना चाहिए, ना तो आप लोगों में ना तो दर्शकों में। जो लोग खाना नहीं खा के आए प्लीज खा के आ सकते हैं, लेकिन ताली में कमजोर नहीं करेंगे। लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग क्या होता है? लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग क्या होता है? क्वेश्चन समझ में आया? नीला, लाल, बैंगनी, गुलाबी? ये 5 to 8 के बच्चों का क्विज कंपटीशन और साइंस राउंड चल ये रहा है अभी। गलत आंसर है और इसका सही आंसर हो जाएगा बैंगनी। लिटमस श्यामल पेपर सर। का नेचुरल जो है कि कलर क्या होता है? बैंगनी। चलिए कोई बात नहीं। और ये अंतिम ग्रुप कोशिका सेल की खोज किसने की थी? और 10वां आइजैक न्यूटन, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, लुई पास्चर? रॉबर्ट हुक ये क्या बात सही है। आंसर है। जोरदार ताली। जोरदार 10 ताली, मार्क्स रॉबर्ट दिया जाए। 10 नंबर ग्रुप को 10 मार्क्स। ये साइंस का राउंड। और ये साइंस का राउंड खत्म होता है। ये जजेज अब देख रहे होंगे क्विज कंपटीशन का ये साइंस राउंड हम लोग का चलिए शुरू हो गया। बच्चों, साइंस का राउंड का अंत हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक रहेगा? सुभाष चंद्र बोस पढ़ के आए हो? टॉपिक क्या है? चलिए। टॉपिक अब- क्या है? एक बार टॉपिक क्या है? नेताजी सुभाष पर। क्या बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की माने उसी से संबंधित प्रश्न है। संबंधित प्रश्न। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए बच्चों। अच्छा चलिए, चलिए, इस बार हम लोग और एक सुविधा देने वाले हैं। इसमें 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन है। आप लोग खुद चुन सकते हैं कि हमको कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए। सही ना रहेगा? वाह क्या बात है। 1 से 50 तक क्वेश्चन है। आप लोग चुनिए किस नंबर को जो है कि चयन किया जाए आप लोगों के लिए। बताइए। 1। चलिए, चलिए क्या बात है। 1 नंबर पे क्वेश्चन है। देखिए 1 ने 1 को चुना है। हाँ, 1 ने 1 को चुना। क्या बात है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897,
15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1869। 23 जनवरी 1897। बहुत बढ़िया, 10 मार्क्स, जोरदार ताली। सही आंसर है 23 जनवरी 1897। चलिए चलिए 10 ग्रुप है और क्वेश्चन आपको चॉइस 2 से 50 का क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन चुनिए। हाँ? 2 नंबर। चलिए, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म किस शहर में हुआ था? कोलकाता, कटक, दिल्ली, मुंबई। सही आंसर है कटक। इसको भी 10 मार्क्स दिया जाए। ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4 नंबर। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जर्मनी में भारतीय सैनिकों और लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी। इसमें जो है कि जर्मनी के सही आंसर है जर्मनी में भारतीय सैनिकों और लोगों ने। एक बार में जो है कि 1 मिनट में समझ लेता हूं। ये क्विज कंपटीशन संपादित होते हुए और कुछ ही क्षण में ये जो टॉप रैंकर होंगे, जो सबसे ज़्यादा अंक लेंगे 5 to 8 में, उन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान से नवाजा जाएगा। वो आज के विनर होंगे। आपका आंसर गलत है। किसको? आपका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में भारतीय सैनिकों और लोगों ने सर्वप्रथम नेताजी से संबोधित किए थे। सर्वप्रथम नेताजी से संबोधित जर्मनी में भारतीय सैनिकों और लोगों ने किए थे। ठीक है ना? चलिए ठीक है। वे क्विज कंपटीशन। चलिए, आपका क्वेश्चन 7 नंबर। नेताजी किस पार्टी की स्थापना की थी? स्वराज पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस, गदर पार्टी। सही आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। 10 मार्क्स दिया जाए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर बोलिए। 18। चलिए, क्या सिस्टम है, बहुत अच्छा क्विज का यूनिक सिस्टम है, जिसमें देखिए 50 क्वेश्चन हैं और 10 ग्रुप हैं। आपको चॉइस करना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, उसके आधार पर आप जवाब देंगे। और ये अपॉर्चुनिटी को एक नया, माने क्या बोलते हैं, नए नेताजी ने अंडमान द्वीप क्या नाम रखा था? नेताजी ने अंडमान द्वीप का क्या नाम रखा था? स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, आजाद द्वीप, बलिदान द्वीप। आजाद द्वीप। ये गलत आंसर है। सही आंसर हो जाएगा शहीद द्वीप। क्या सही आंसर हो जाएगा? शहीद द्वीप। कोई बात नहीं, नेक्स्ट राउंड में। देखिए पूरी प्रश्न की श्रृंखला जो है नेताजी पर आधारित है। आपका क्वेश्चन नंबर बताइए। और ये 3 नंबर। 1 2 3 4 5 6 ग्रुप, छठे ग्रुप के पास क्वेश्चन जाते हुए। और आप एक नेताजी के पिता का क्या नाम था? जानकीनाथ बोस, मोतीलाल नेहरू, करमचंद गांधी, शरद चंद्र बोस। जानकीनाथ बोस, और ये सही आंसर है। 10 मार्क्स दिया जाए। क्या बात है। बच्चे ताली बजाना भूल गए हैं क्या? अरे जब जवाब दे तब ताली बजा, अभी नहीं, जब जवाब दे तब। ताली में इतना जोश होना चाहिए, इतना जोश होना चाहिए कि लगे कि हाँ नेताजी के सच्चे सिपाही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत सुपर। 12। आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी? फिर से एक बार क्वेश्चन। आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी? जापान, जर्मनी, रूस, इटली। सही आंसर जर्मनी। क्या बात है। 10 मार्क्स दिया जाए। चलिए, ग्रुप 8 क्वेश्चन बोलिए। 7 नंबर। 7 नंबर।
7 नंबर हो गया है। 5। जय हिंद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाल बहादुर शास्त्री। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ये सही आंसर है। 10 मार्क्स दिया जाए। देखिए बच्चों, आप लोगों का जो स्टैंडर्ड है उस पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस उम्र में हम लोग को इतना सारा कुछ नहीं पता था। बिल्कुल ठीक है ना, बहुत बढ़िया खेल रहे हो बच्चों। चलिए, आप 5 के 8 के बच्चे इतना अच्छे जवाब दे रहे हैं, इतने क्या बात है। 6 नंबर। हाँ चलिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, प्रसिद्ध नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। बहुत बढ़िया, सही जवाब। 10 मार्क्स दिया जाए। और ये अंतिम ग्रुप का 20। नेताजी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? फिर से क्वेश्चन, नेताजी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? द इंडियन स्ट्रगल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज। और ये गलत जवाब है। सही आंसर है द इंडियन स्ट्रगल। तो नेताजी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? द इंडियन स्ट्रगल। कोई बात नहीं। चलिए, अब ये दूसरा राउंड अंत होता है। अब तीसरा राउंड। एक बार जज से पूछना चाहेंगे कि कृपया सर स्कोर बता दीजिए। ग्रुप ए 20, ग्रुप 2 20, ग्रुप 3 10, ग्रुप 4 10, ग्रुप 5 10, ग्रुप 6 10, ग्रुप 7 20, ग्रुप 8 20, ग्रुप 9 10, ग्रुप 10 10। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित क्वेश्चन का राउंड समाप्त हुआ। चलिए, अगला राउंड क्या है सर आपका? जनरल नॉलेज। देखिए, सामान्य ज्ञान का ये राउंड है। जनरल नॉलेज। आई एम गोना आस्क यू वन बाय वन। यू ऑल आर अवेयर ऑफ द रूल्स? नो? ओके। All student knows what is the rule of quiz competition? Yes. Oh yes. Okay. Now the next round is related with general knowledge, and the same rule is here. I am gonna giving you the option to choose 1 to 50. You have to choose one number. समझ में आ रहा सबको? Okay. Then I am going to group 1. Which number you will select? 1. Number 1. The question is, I am asking in English. If you face difficulties, then ओके। चलिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछते हैं। जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो पहले हम इंग्लिश में पूछेंगे, फिर हिंदी में पूछेंगे। तब तक वेट कीजिएगा। विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सौर मंडल का ये क्वेश्चन कॉमन जा रहा है क्या? पहले एक बार हो चुका है ये क्वेश्चन ना, तो जीके से रिलेटेड ये कॉमन हो जा रहा है, तो आपको सॉरी, ये क्वेश्चन क्लैश कर रहा है, इसलिए आपको नेक्स्ट आप दूसरा कोई ऑप्शन चूज कीजिए। नंबर 2। हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया? भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी इज आवर फादर ऑफ नेशन। राइट आंसर। आप लोग ताली बजाइए। अरे जब जवाब देखिए, एक मैं आपको सूचना दे दूं कि जब सही जवाब आए या गलत जवाब आए,
क्योंकि गलत कॉलेज को भी उत्साहित करना है ना। हो सकता है आगे आके वो बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दे, क्योंकि हारने वाला ही बाजीगर होता है ना। तो इसलिए जब भी जवाब आए सही या गलत, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। ओके, चलेगा ना? बिल्कुल। चलिए, किसका किसका कितना मार्क्स है सबको पता है अपना अपना मार्क्स। अभी तक कितना राउंड हो चुका है? 2 राउंड हो चुका है। 2 राउंड में अगर किसी का 0 मार्क्स भी है ना तो टेंशन नहीं लेने का। बिल्कुल, ठीक क्या है? बात है। चलिए ग्रुप 2 अपना नंबर चूज कीजिए। 2 का हो गया? 3 नंबर 3 नंबर चूज किया क्या? अच्छा, आप लोग ट्रेंड फॉलो कर लिया ना, जो पहले पहले जो पूछेंगे इजी इजी आएगा, कोई बात नहीं। तो आप बताइए, which is the fastest animal, which is the fastest land animal, सबसे तेज दौड़ने वाला जमीनी जानवर कौन सा है जो जमीन पे दौड़ता है? सबसे तेज? ठीक है, ऑप्शन शेर, बी बाघ, सी चीता, डी तेंदुआ। सी चीता इज द राइट आंसर। ग्रुप 4 चूज कीजिए। 3 चूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस सोखते हैं? Which gas do plants absorb during photosynthesis? A. Oxygen, B. Nitrogen, C. Carbon dioxide, D. Hydrogen. Carbon dioxide. Right answer. चलिए नेक्स्ट ग्रुप 6। स्मार्ट हो गया सब ना। Who was the first woman prime minister of India? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, बी श्रीमती इंदिरा गांधी, सी सरोजिनी नायडू, डी किरण बेदी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन बोलिए। 7। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। ऑप्शन सी 7 राइट आंसर। अब आएंगे ग्रुप 6 के पास में। आप लोग ऑप्शन चूज कीजिए। 7 क्या है? 7 हो गया। 7। 8 आप बताइए। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑप्शन ए सिक्किम, बी गोवा, सी त्रिपुरा, डी केरला। गोवा इज द राइट आंसर। बोलो बेटा, बहुत अच्छा ताली बजाती है, इसके लिए एक बार ताली बजाइए। 7। वाह, क्या बात है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके लिए। 13 नंबर क्वेश्चन में आपका है, विच एनिमल इज नोन एज द शीप ऑफ डेजर्ट? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऑप्शन ए हॉर्स, बी एलिफेंट, सी कैमल, डी डंकी। कैमल इज द राइट आंसर। ऑप्शन सुनने के बाद ही आंसर दीजिएगा, ठीक है? क्या पता आपका आंसर ऑप्शन में ना हो सकता है ना। अगर मैं इनमें से कोई नहीं बोल दूं तो आपका तो गलत हो जाएगा। नंबर 10। नंबर 10 Who wrote the national anthem of India?
ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। हु रोड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सरोजिनी नायडू, डी महात्मा गांधी। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। आपने क्वेश्चन ये गलत आंसर है ये। सही आंसर बताते रहे। सही आंसर बताइए, सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। दो चीज है, क्लियर कीजिए। राष्ट्रगीत होता है, राष्ट्रगान होता है। राष्ट्रगान किसको बोलते हैं? जन गण मन, जो कि लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जो कि लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में और एक चीज जान लीजिए आप लोग कि भारत का राष्ट्रगान लिखने के अलावा इन्होंने और एक देश का राष्ट्रगान लिखा है। कौन सा देश का लिखा है पता है? बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला अमी तोमाय भालोबासी। तो अभी वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी का ही लिखा हुआ है। अभी जो काफी चर्चित है और Next. काफी अस्त व्यस्त है। आप लोग ऑप्शन चूज कीजिए। 12 राइट। आपको बताना है व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस? फ्रांस की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए बर्लिन, बी पेरिस, सी रोम, डी लंदन। पेरिस। पेरिस इज द राइट आंसर। वहाँ कहा जाता है कि बच्चे जब दूध मांगते हैं तो उसको फल का जूस दिया जाता है क्या? ये पेरिस की विशेषता रही है, क्योंकि उसमें अंगूर की खेती बहुत ज्यादा होती है। क्या बात है सर। मेरे तरफ से एक पॉइंट है, पेरिस में जो सड़क होता है वहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड एरियाज है जहाँ पे सड़क रबर का होता है। वाह, क्या आपसे कोई बात। पूछे कि कहाँ पे रबर का सड़क पाया जाता है तो आप पेरिस बता सकते हैं। थोड़ा सा पेरिस के बारे में बता देते हैं सर। अच्छा, पेरिस के बारे में और एक जानकारी माइंड में आया कि पेरिस में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और भूमध्य सागरीय जलवायु में शीतकाल में वर्षा होती है और फलों की पुरजोर खेती होती है। सबसे बेहतरीन अंगूर पेरिस में ही उगती है। वहाँ पे फ्रांस में एक जगह है जिसका नाम है शैम्पेन। शैम्पेन में विश्व विख्यात अंगूर का खेती भी होता है और इसलिए शैम्पेन नाम से एक ब्रांड भी चलता है शराब का, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। चलिए वाह, थैंक यू श्यामल जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामल सर। अपने अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। 18 नंबर चूज किया है इन्होंने। देखिए, मैं ये क्वेश्चन पूछने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा और चीज कुछ बोलना चाहता हूँ। आप लोग क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिए हैं। यहाँ 10 से 10 क्वेश्चन, 10 ग्रुप है करके 10 राउंड पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन। इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी मिले और आप लोग इस तरह से जनरल नॉलेज और सारा चीज पढ़ाई ऐसा करते रहिए। हार जीत और सीखना ना सीखना हर एक जगह होते रहता है, लेकिन जितना आप लोग पार्टिसिपेशन करेंगे कहीं भी उतना आप लोग सीखेंगे और ये आप लोगों को आगे जाके बहुत काम देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग का ऑप्शन था 18 विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? और एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए K2 काराकोरम 2, बी माउंट एवरेस्ट, सी कंचनजंगा, डी लोएत्से। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द राइट आंसर। जोरदार ताली हो जाए भाई।